मैं सिर्फ विपक्ष को ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हम सबको इस मुसीबत की घड़ी में इकट्ठा होकर काम करना है। ठीक है, आप पिछले कुछ दिनों से राजनीति सीख रहे हैं, टीवी में आना चाहते हैं, अगर अखबारों में आना चाहते हैं, आरोप लगाना चाहते तो लगाइए, लेकिन मेरा मानना है कि मैं इस समय इनकी बात को कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस सब बातों के लिए, जब आपदा से हमें छुट्टी मिलेगी, प्रभावित परिवारों को हमको राहत पहुंच जाएगी, तब हम विधानसभा सत्र में इनकी एक एक बात का जवाब देंगे। जहाँ तक आपदा की बात है, हर जगह अभी भी तबाही का मंजर है। कोटखाई, चढ़गांव, सब जगह क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है और कई जगह लैंडस्लाइड के कारण जान माल का भी नुकसान हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि पूरे प्री मानसून में हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका, अब तो मानसून पीक पर है और हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमें अंतरिम राशि की पहली किस्त जल्दी मिल जाएगी केंद्र सरकार से, और ये इस आशा के साथ कि हमें अंतरिम राशि तुरंत मिले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आपदा में जो फौरी राहत है उसको पहुंचाने में देरी की है। हमने जो फौरी राहत थी, जो 7 से 11 जुलाई के बीच में आई थी, उन सभी जो प्रभावित परिवार थे उनको आपदा राहत की राशि आवंटन कर दी है। और जो विकास के कार्यों के लिए हमने 50 करोड़ रुपया, जो सड़कें बंद थी उसको खोल दिया गया है, क्योंकि सेब का सीज़न चल रहा है और सेब के सीज़न के वक्त हमने कहा है कि सभी सड़कें निकलेगी। क्या रोडू से लेकर ठोक तक 4 और SDO एजेईज़ के हमने सब डिवीज़न लगाए हैं, और कुमार सेन से लेकर उसमें एडिशनल SDO एक्सियन और अदर स्टाफ लगाया है। चौपाल वाले में भी अदर स्टाफ लगाया है और अभी मेरी एक और बैठक होने वाली है। तो आपदा प्रभावित लोगों को हम, अपनी सरकार पूरा प्रयास कर रही है दिन रात मेहनत करके, ताकि आपदा प्रभावित को तत्काल राहत मिले। और जो हमारा सेब सीजन है, हमारे जो किसान हैं, बागवान हैं, उनकी सेब की जो फसल है वो सड़क के कारण सेब अवरुद्ध ना हो, मेरी चिंता अभी ज़्यादा वो है। और जो लैंडस्लाइड में जिनके घर दब गया, वहाँ तक प्रशासन को पहुँचाना जरूरी है। सर, अलर्ट अभी भी है क्या? अच्छा, ऑरेंज अलर्ट अभी जारी हुआ है, और लेकिन आज का दिन जैसे थोड़ा अच्छा रहा, लेकिन बरसात की बारिश में क्या होता है कि यहाँ ठीक होगा तो दूसरी जगह तेज़ बारिश हो जाती है। तो अभी जो रिपोर्ट है कि अभी तक तो ठीक रहा है, लेकिन अभी प्रयास जारी है। सर, जिस तरह से नुकसान हुआ है सर, केंद्र सरकार ने अपनी टीम भेजी है और बहुत जल्दी उन्होंने अपनी टीम भेजी है। केंद्र सरकार के कुछ पैरामीटर्स है, उस नॉर्म के अनुसार वो हमें आपदा राहत राशि आवंटित करते हैं। पिछले दिनों जो मेरी अमित शाह जी से बात हुई थी, तो उन्होंने हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की दिसंबर की किस्त थी, अगर दिसंबर में आपदा थी तो दिसंबर में हमें आपदा राशि नहीं मिलेगी, उस किस्त को एडवांस कर दिया 180 करोड़ का, और जुलाई की हमारी किस्त पहले ही आनी थी। तो वो हमारी बजट का आवंटन है, उसमें हम ही नहीं है, सभी राज्य होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कई प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो तो हमारी आवंटित राशि है। जो आपदा के संबंधित हमें अंतरिम राहत मिलनी है और फिर पूरी राहत मिलनी है, वो तो केंद्रीय कमेटी जाकर देगी। पर हमने अपने बजट में कुछ कट करके आपदा राहत पीड़ितों को हम राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं। लेकिन सर, विपक्ष आपदा परिवारों को संतुष्टि देनी है, और मुझे खुशी इस बात की है कि जब से आपदा आई है, एक समय शिमला में बर्फ़ पड़ी थी और हम विधायक होते थे, उस समय भी पानी की बोतल 50 रुपये की कहा कि 200 रुपये की बिकती थी। लेकिन आपने भी प्रेस के बंधु है, कहीं ये नहीं देखा होगा छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कि किसी ने ये बोला कि हमारे पर लूट मची है। आपदा प्रभावित परिवारों में आप जाकर ये कर सकते हैं, कुछ एक अगर कहीं रह गए होंगे, प्रशासन की नज़र में नहीं आएंगे,
सभी आपदा प्रभावितों को 5,000 रुपये राहत राशि मिलती थी। वो भी पटवारी के तो वो बनता था, पटवारी करता था। हमने 5,000 रुपये की राशि को नियमों को बदलकर 1 लाख रुपये कर दिया। जिसकी भैंस गाय इस आपदा में मरी है उसके लिए 55,000 रुपये कर दिया, जबकि रिलीफ मैनुअल कुछ और है। और अगर भेड़ बकरी वाला कोई बचा है उसको हमने बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिए, यानी कि भेड़ की पूरी कीमत कर दी। ये पार्शल डैमेज मकानों को 1 लाख किया है। जो डैमेज मकान है उसका हम असेसमेंट कर रहे हैं। उन परिवारों को जिनका मकान बह गया है उनको भी हमारी राहत देगी। मैं सिर्फ विपक्ष को ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हम सबको इस मुसीबत की घड़ी में इकट्ठा होकर काम करना है। ठीक है, आप पिछले कुछ दिनों से राजनीति सीख रहे हैं, टीवी में आना चाहते हैं, अगर अखबारों में आना चाहते हैं, आरोप लगाना चाहते तो लगाइए, लेकिन मेरा मानना है कि मैं इस समय इनकी बात को कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस सब बातों के लिए जब आपदा से हमें छुट्टी मिलेगी, प्रभावित परिवारों को हमको राहत पहुंच जाएगी, तब हम विधानसभा सत्र में इनकी एक बात का जवाब एक देंगे। महत्वपूर्ण और घटनाक्रम है। तो अगर तालमेल ना होता तो फौरी रात 2 दिन में 1 लाख रुपये ना पहुंचती। उनके समय तो 7 मुख्य सचिव बदले गए हैं। अपने गृहभाव में झांकिए, अपने सरकार के कार्यकाल में झांकिए। हम अधिकारियों के साथ बिल्कुल तालमेल है। जो अधिकारी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर और जो पुलिस के कर्मचारी हमारे से कंधा मिलाकर रात दिन इस आपदा प्रभावी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जयराम जी को लग रहा है कि इनको डिमोरलाइज किया जाए क्योंकि केंद्र में वो सोच रहे हैं हमारी सरकार है। तो इस प्रकार के ध्यान पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं देखने चाहिए, उन्हें अपने गृहभाव में भी झांकना चाहिए। सिंह ने एक बयान दिया दिल्ली में